भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करते हो, स्पेशली गोल्ड के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड में स्पेशली लॉस हो रहा है, या आपका जो रेशियो है प्रॉफिट का वो आप उतना एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में आपके 5-6 लॉस जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका लॉस रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना होना चाहिए। देखिए, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं, हम मानकर चलते हैं कि हर किसी का 1-2 मैक्सिमम 10 में से आपके 3 एसएल जा सकते हैं या 4 एसएल भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपके 6 टारगेट जाएंगे उसमें से वो 1/4 1/3 का टारगेट इतना मिनिमम होना चाहिए कि जो आपके 3 टारगेट एसएल हिट हुए थे वो आपके एक ही टारगेट में हिट होने चाहिए। जो आपकी 3 एसएल में लॉस गया था उतना प्रॉफिट आपके एक लॉस में होना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर एंड आप बोल सकते हो कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो अच्छी खासी सेटअप आपका है। अगर ये आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और वही मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट प्लान को बेटर कर सकते हो, और जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पे बेटर होगा। तो ऐसे ही मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ, अपनी स्ट्रेटजी, जिसके ज़रिए आप अपनी गोल्ड के अंदर अपनी एंट्री को और बेटर कर सकते हो। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो मार्केट तो यहाँ पे गोल्ड में 24 आवर में से 23 आवर तो ऊपर रहती है, तो क्या हमें पूरा 23 आवर ट्रेड करना चाहिए? नहीं, हमें दिन में कम से कम 2 या 1 या 4 या इतने भी ट्रेड नहीं बनते हैं। जब हमें ट्रेड बनता है हम उसी टाइम 3-4 ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दिन में एक ट्रेड या कभी कभी वो भी नहीं बनता है। ये आप सोचो, अगर आप प्रॉपर सेटअप से ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिटेबल, अगर आपको एक हफ्ते के लिए प्रॉफिट निकालना है, अपने अकाउंट को 3x करना है, 4x करना है, एंड नेक्स्ट वीक आपका ये हाल होगा कि आपने जो प्रॉफिट तो निकाला था वो तो जाएगा ही, बस साथ में आप अपने अकाउंट को भी वॉश कर दोगे, तो फिर आप कर सकते हो। मगर अगर आपको एक लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी चाहिए। एंड उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड में डेली फ्री में सिग्नल्स चाहिए, जो ट्रेड मैं खुद लगाता हूँ वही अगर आपको भी चाहिए, तो नीचे हमने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन ऐड करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, फ्री में है, लेकिन आपको एक्सएस के ऊपर हमारी लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है। लिंक हमने नीचे दे रखी है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप अपनी आईबी को चेंज कर सकते हो। आईबी अगर आपको नहीं होता कैसे चेंज करते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है चैनल के ऊपर। आप नीचे ग्रुप में ज्वाइन करो, हमसे कांटेक्ट करो, आपको पूरी डिटेल शेयर की जाएगी। साथ में अगर आप अकाउंट हैंडलिंग करवाना चाहते हो, जिसको अकाउंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि आपके अकाउंट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 है, आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हमने ये स्टार्ट किया है, लिमिटेड सीटें अवेलेबल है, जैसे जैसे यहाँ पे लोग आएंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हम मिनिमम अकाउंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप इंट्राडे, दैट मीन्स अगर आप डेली ट्रेड करते हो, आप अपना जो ट्रेड है सुबह लगाते हो, शाम तक आपको प्रॉफिट चाहिए या उसको क्लोज करना है, दैट मीन्स कि आप 100 पिप्स 150 पिप का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग आप कर रहे हो गोल्ड के अंदर। अब ऐसी भी स्कैल्पिंग नहीं करनी है, कुछ लोग ऐसी भी स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट के ऊपर, कि 10 पिप का प्रॉफिट लेके निकल गए, 0.10 का लॉट लिया, $15-20 लेके निकल गए। तो भाई वैसे आप प्रॉफिट निकाल लोगे 10 में से, किसी टाइम 10 में निकाल लोगे, लेकिन जिस टाइम फंसोगे आप एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट लॉस कर दोगे। ये भी है, क्योंकि उसमें आप फिर एसएल नहीं रखते हो कि चलो यार मैं अभी इतना रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है। कभी कभी जब मार्केट साइड वेव होती है, मान लो मार्केट साइड वेव में ऐसे है हमारी, अब कुछ जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यहाँ से बाय कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट मान लो पीछे 2-3 बार इस एरिया में चल रही है, तो वो सोचते हैं कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे जा रही है वो सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आ रही है बाई कर रहे हैं, यहाँ पे आ रही है सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आ रही है बाई कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे बाई किया, फिर मार्केट तो पूरे टाइम इसमें नहीं चलने वाली, तो मार्केट एकदम से धड़ाक से गिरेगी, तो फिर उनका वो सोचते हैं कि अभी आएगी आएगी आएगी, लेकिन मार्केट इतना जाती है क्योंकि फॉरेक्स है, तो फिर लेके जाती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इस तरह का ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो तब भी आपको 15 मिनट का जो आपका, हम पहले स्कैल्पिंग से स्टार्ट करेंगे, आपको कम से कम पहले 15 मिनट का चार्ट देखना है, उसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो, चलिए देखिए हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको स्कैल्पिंग। 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मिनिमम आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, एंड उसके बाद आपको 1 आवर का चार्ट भी देखना है कि 1 आवर के ऊपर कौन सा ट्रेंड है, एंड एक आपको डेली बाइस का चार्ट देखना है कि डेली की कैंडल्स क्या हमें कह रही है। चलिए अब हम 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 15 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो कैसे आपको एंट्री लेनी है।
देखिए अब यहाँ पे मार्केट है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें याद रखो। दो चीज़ें आपको, फर्स्ट रूल ये रहेगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड सेकंड चीज़ रहेगा ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप इन दो चीज़ों को भी फॉलो करते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो सकती है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चलिए पहले हम अब वो डिस्कस करते हैं। मान लो मार्केट एक जैसे ऊपर से यहाँ मार्केट आई एंड आप देखो कि यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम के साथ आ रही थी मार्केट, एंड यहाँ पे देखिए जब ये ब्रेक हुआ, ये पहला ये वाला मोमेंटम था इसका, एंड यहाँ पे जाके रुकती है मार्केट, फिर एक यहाँ से पुल बैक मिलता है। ये था हमारा, यहाँ से फिर वापस एक पुल बैक था, एंड इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना। एंड मार्केट यहाँ तक, देखिए यहाँ तक गई, वापस इस वाले एरिया के पास आई है, इस वाले एरिया के पास गई, वापस यहाँ पे आई, यहाँ, एंड अभी इस एरिया के आसपास है। अब हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक आपको, ये देखिए ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी रेस्पेक्ट अभी तक मार्केट ने की है। कितनी बार आपको ट्रेड मिले इसके ऊपर मेरे को ये बताइए पहले अभी तक। अभी जो मार्केट, अभी का हम नहीं कह रहे हैं, चलो अभी अब यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, बट अगर हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पे पहले जब मार्केट आई, सेकंड टाइम, जब थर्ड टाइम यहाँ पे आई, तो कितना, जब देखो इस जोन मार्केट आई तो आपका एसएल सिर्फ 10 पिप का यहाँ पे बनता था, एंड आपको जो मार्केट का ऊपर था टारगेट वो आपको मिल गया। सेकंड टाइम यहाँ पे आई मार्केट, ऑलमोस्ट आपको टारगेट मिल गया। थर्ड टाइम यहाँ पे आई है तो क्या यहाँ से मिलेगा, भी नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। तो जो कि यहाँ से मार्केट वापस बाइंग में जा रही है, यहाँ पे आपका एसएल बड़ा नहीं होता है। एसएल आपका एकदम 20 पिप का है, एंड आपको टारगेट कितना मिल रहा है, कम से कम आपको देखिए 100 पिप का आपको टारगेट यहाँ से मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखिए आपने 9 पे एंट्री ली तो 2609, एंड ऊपर गाँव गई मार्केट 2622, दैट मीन 100 पिप का आपको प्रॉफिट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मिल रहा है। एंड सेकंड है ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, चलिए ये देखो ये हमारा जोन है। अब मार्केट अभी इस वाले के अंदर ट्रेड कर रही है। अब अगर ये वाला ब्लॉक ब्रेक होगा, मान लो यहाँ से जाती है मार्केट, तो हम बोलेंगे कि ये वाला अब जो जोन था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हम बोलते हैं कि रीटेस्ट यहाँ से होना चाहिए। तो फिर मार्केट एक अपने दूसरा, जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ब्रेकर ब्लॉक ये वाला, तो ये यहाँ पे सेलिंग में हमारा ये वाला ब्लॉक ब्रेक हुआ, तो कितना मोमेंटम मिला हमें, हमने यहाँ पे इस ब्रेक जो ब्लॉक जिसमें मार्केट चल रही थी, तो जब ये ब्लॉक हुआ तो फिर देखिए फिर अब इतना नीचे फिर सेलिंग के लिए गई मार्केट, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिला। अगर आप इस दो चीज़ों को भी फॉलो करते हो, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक, एंड इसको और एक्यूरेट करने के लिए आपको एक और चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, वो है हमारा लिक्विडिटी का अगर आप ध्यान रखते हो मार्केट के अंदर। एंड चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर दिखाता हूँ, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, मैं आपको इसके और एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 आवर के ऊपर चलिए चलते हैं, 15 मिनट के ऊपर आपको मैं दिखाया, बट 1 आवर ऊपर मोर एक्यूरेट है ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेकर ब्लॉक की, कि अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं करती है तो मार्केट उसके बाद या तो ऑर्डर ब्लॉक या दो में से एक ब्लॉक की रेस्पेक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक जोन था मार्केट का, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक। आप देखिए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के बाद कितनी बार एंट्री मिली है, यहाँ से जब मार्केट देखिए हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आप 1 आवर के ऊपर आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी ट्रेड मिलेंगे वो आपको परफेक्ट, देखिए पहले यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था तो यहाँ से मार्केट ने गया, ये एक आपको ऑलमोस्ट 60 70 80 का आपको अच्छा खासा वापस मार्केट इसमें आई, यहाँ पे वापस मार्केट करती है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। जब ये ब्रेक होता है वापस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक आपको मिलता है वापस से, फिर देखिए बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक गया ऊपर, एंड देन यहाँ पे इस ऑर्डर के अंदर मार्केट फिर से आई, जोन के अंदर आपको एक और ट्रेड यहाँ से मिलता है, एंड फिर आती है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ पे मार्केट फिर आपको एसएल दे देती है इस वाले के अंदर। लेकिन अब चलिए यहाँ तक हमें कितने ट्रेड मिले, कितने एसएल हुए हमारे, एक टारगेट हमारा हुआ, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट का हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में अगर आप मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है ऊपर,
कि यहाँ से आपने ट्रेड लिया तो इतना आपको मोमेंटम मिल गया इस वाले को, इसका मार्केट ने रेस्पेक्ट किया यहाँ तक। अगर आप मान लो फिर यहाँ पे देखिए आपको एंट्री नहीं मिली क्योंकि ये कैंडल सीधे ही नीचे गिर गई, तो आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पे आपने एंट्री ली थी, यहाँ से फिर से एंट्री लेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि मार्केट जब भी इस जोन में आएगी आपको ट्रेड लेना है, वो वापस जब वहाँ से रिवर्सल मिलेगा तब। जैसे यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ से पहले एंट्री नहीं ली थी, तो यहाँ मार्केट देखिए यहाँ पे जब ये लगा बनने, यहाँ से बाइंग जोन स्टार्ट हुआ पहली कैंडल 1 आवर के ऊपर, तो आपने मान लो पहली कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं ली, आपने सेकंड कैंडल के ऊपर एंट्री ली, तो आपको इसमें प्रॉफिट मिला ऊपर इतना। फिर देखिए आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम मिल गया, वापस ड्रॉप हुई इसके अंदर मार्केट, आपने मान लो यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद एंटर किया मार्केट बाइंग में लगी जाने, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। यहाँ पे इसको टच किया मार्केट ने, एग्जैक्टली प्रॉफिट दिया ऊपर। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली है तो आप इसको, ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मार्केट ने बाइंग का दिया ही नहीं, मार्केट आके यहाँ पे रुके नीचे। फिर आप इसको हम रिमूव करते हैं। फिर आइए इस वाली जोन के अंदर, देखिए मार्केट यहाँ जब आती है तो यहाँ देखिए ये वाले ऑर्डर ब्लॉक हमारे, ये हमारे बाइंग में ऑर्डर ब्लॉक हैं एंड ये हमारे सेलिंग में ऑर्डर ब्लॉक हैं। लेकिन इसके अंदर आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेशेंस अगर है तो आप इनके ऊपर अपनी ट्रेडिंग को आप बेटर कर सकते हो। लेकिन ये एक नए ट्रेडर या जो बहुत स्टार्टिंग में है, जो बहुत प्रॉफिट करना चाहता है हर दिन, ओबियसली वो 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करेगा, उसको हर 5 मिनट के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे जो कि वो बाइंग से सेलिंग स्कैल्पिंग। अब मान लो यहीं पर है मार्केट, देखो यहाँ बाई सेल बहुत सारे हो रहा है। तो अगर आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो, हमने आपको 5 मिनट के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रैटेजी दिखाई हुई है, आप देख सकते हो जाके चैनल के ऊपर। बट ये मैं थोड़ा जो बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर आपको ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है एंड ऑलमोस्ट आप 10 में से 8 9 7 ट्रेड तो आपके प्रॉफिट में जाते ही जाते हैं। एंड जो आपको देखिए इसमें से हमारे एसएल, जब हम यहाँ से मान लो ट्रेड की एंट्री कर रहे हैं तो हमारा एसएल बहुत कम है, एंड यहाँ पे देखिए हमारा एसएल बहुत कम है, एसएल बहुत कम है हमारा। एंड प्रॉफिट जो हमारा है वो 1/3 1/4 1/5 का भी होता है। एंड सेम देखिए यहाँ पे हमारा फिर जब ये मार्केट ने देखिए इस ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक ही ब्रेक होता है, फिर वो बनता है एक आपका एक ट्रेड। यहाँ पे देखिए हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इसको वो नहीं दिया, मतलब यहाँ से ऑर्डर का ऊपर बाइंग का, तो मार्केट कंटिन्यू देखिए फॉल आती है हमारे इस वाले जोन के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाऊंगा मैं कि ये रिमूव करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये भी हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर आप 4 ओवर के ऊपर जाओगे आप अपनी एक्यूरेसी देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक पहले। यहाँ पे कितने कितने बड़े मूव आपने कैप्चर किए होंगे अगर आप, ये था हमारा फिर यहाँ सेलिंग में ऑर्डर ब्लॉक। ये 3 ट्रेड अगर आप सेलिंग में पकड़ते हो एंड 1 2 3 4 5 ट्रेड आप बाइंग में, तो पहला ट्रेड तो आपको देखिए यहाँ से मिला बाइंग के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक आपको मिला 4 ओवर के ऊपर एक ट्रेड। यहीं से आपको फिर देखिए इस वाले पॉइंट से ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर यहाँ देखिए मार्केट बनती है, वापस जाते हैं, ये आपका बन गया है फिर सेलिंग के लिए एक ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एक ट्रेड, वापस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था एंड आपका एक और ट्रेड बन गया यहाँ से बाइंग के लिए, वापस ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक था, ये ट्रेड आपका बनता है यहाँ तक, वापस से एक ट्रेड मिलता है आपको ऊपर, वापस से इसी पॉइंट के ऊपर एंड वापस से यहाँ तक, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्केट नहीं पहुँचती है, रिवर्स होकर मार्केट यहाँ आ रही है एंड यहाँ से फिर डायरेक्ट फॉलो हुई, कहीं पर आपको ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट रुकी नहीं। तो आप फिर ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मेरा ट्रेड बना था मेरा एसएल गया, क्योंकि मार्केट रुकी ही नहीं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देखो कितने बड़े बड़े ट्रेड आपको मिल रहे हैं। एंड अगर आपको और इनको एक्यूरेट करना है बहुत सिंपल वे में, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारा डेली का एनालिसिस वॉच कर सकते हो, साथ में मेरे साथ आप मेरे चैनल के ऊपर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो एंड अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड कोई भी डाउट रहा होगा, बाकी बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज पड़े हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू।